Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बुजुर्ग लकड़हारा हरिप्रसाद अपनी पत्नी राधा और पोते चंदन के साथ रहता था। उसका बेटा और बहू एक हादसे में कई साल पहले गुजर चुके थे। तब से चंदन ही उसके जीवन का सहारा था। उनका जीवन बहुत ही सादा था। हरिप्रसाद रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। चंदन ने नींद से उठते हुए पूछा, बाबा, क्या आज भी आप जंगल जा रहे हैं? हाँ बेटा, जब तक ये हाथ चल रहे हैं तब तक तो लकड़ियां काटनी होंगी। तू अभी पढ़ाई कर, तुझे अफसर बनना है। हरिप्रसाद अपने पुराने झोले में रूखा सूखा खाना और कुल्हाड़ी डालकर निकल गया। जंगल में पेड़ों के बीच वो घंटों कुल्हाड़ी चलाता, लेकिन अब उम्र का असर दिखने लगा था। हाथ कांपते थे और कमर जवाब देने लगी थी। उस दिन वह बहुत थक चुका था, लेकिन लौटते समय उसे कुछ लकड़ियां और काटनी थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और कुल्हाड़ी एक गहरे कुएं में जा गिरी। वह घबरा गया। कुएं के पास बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब बिना कुल्हाड़ी के क्या होगा? यही तो मेरा साधन थी। तभी पानी में से एक दिव्य रोशनी के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। देवी ने पूछा, हरिप्रसाद, मत रो। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे बुलाया है। क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? हरिप्रसाद ने सिर हिलाया। नहीं देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और जंग लगी हुई। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये है? नहीं देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। अंत में देवी ने वही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी दिखाई। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी, पर तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया। ये तीनों कुल्हाड़ियां अब तुम्हारी हैं। इनमें वरदान है। जिस चीज पर ये कुल्हाड़ी चलाओगे, उसमें से तुम्हारी जरूरत की वस्तु प्रकट होगी। लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। हरिप्रसाद भावुक हो गया। माँ, मैं तो एक साधारण गरीब आदमी हूँ। क्या करूँगा सोने चांदी की कुल्हाड़ियों का? हरिप्रसाद जब घर लौटा तो देखा कि पत्नी और पोता परेशान थे। बाबा, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, देख मेरी कुल्हाड़ी मिल गई और साथ में ये 2 और वरदान भी। राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब हरिप्रसाद ने सूखी लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई और उसमें से अनाज निकला, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उनके घर में अनाज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हरिप्रसाद ने सोचा, भगवान ने ये शक्ति मुझे अकेले सुख भोगने के लिए नहीं दी। गांव के लोग भी तो रोज भूखे सोते हैं। अगले दिन वो गांव के गरीबों में अनाज, वस्त्र और दवाइयों का दान करने लगा। लोग अचंभे में थे कि एक गरीब लकड़हारे के पास इतना सब कहां से आ गया। गांव के मुखिया का बेटा भोला सिंह, जो स्वभाव में
घमंडी और लालची था, यह सब देखकर चिढ़ने लगा। भोला ने फैसला किया। ये हरिप्रसाद आजकल खुद को क्या समझने लगा है। कल तक जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, आज वो गांव का राजा बन गया है। इसका राज जो भी हो, मैं जान कर रहूंगा। वह हरिप्रसाद का पीछा करने लगा। एक दिन उसने देख लिया कि हरिप्रसाद जंगल में कुल्हाड़ी से किसी पेड़ पर वार करता है और उसमें से चावल और गेहूं की बोरियां निकलती हैं। तो ये है राज, अब ये कुल्हाड़ी मेरी होगी। रात को भोला चोरी छिपे हरिप्रसाद के घर में घुसा और कुल्हाड़ी चुरा लाया। अगले दिन उसने जंगल में उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन वहां से आग की लपटें निकलने लगी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तभी देवी प्रकट हुई। भोला, तूने छल और लालच से ये शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए अब तुझे दंड मिलेगा। भोला के हाथ जाम हो गए और वह जमीन पर गिर गया। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो देवी माँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। माफी तभी मिलेगी जब तू सेवा करेगा, और उसी व्यक्ति की जिससे तूने धोखा किया। भोला अब हरिप्रसाद के पास आया, सिर झुकाकर बोला, बाबा माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, अब सेवा करना चाहता हूँ। हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, लड़के, जब मैंने सब कुछ खोया था तब भी मन में दया थी। अब जब पास है तो घृणा क्यों करूं? भोला ने हरिप्रसाद के साथ काम करना शुरू किया। वह दिन भर गांव के लिए कार्य करता, जरूरतमंदों की सेवा करता। गांव में एक परिवर्तन की लहर आ गई थी। अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए नहीं तरसता था। समय बीतता गया, चंदन बड़ा हो गया। हरिप्रसाद ने उसे शहर पढ़ने भेजा। चंदन ने मेहनत की और गांव का पहला इंजीनियर बना। जब वह वापस लौटा तो गांव वालों ने उसका स्वागत किया। बाबा, आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से। नहीं बेटा, तू अपने भाग्य और मेहनत से यहां तक पहुंचा है। मेरी कुल्हाड़ी ने रास्ता दिखाया, लेकिन चलना तुझे ही पड़ा। हरिप्रसाद, तुमने इस शक्ति का सच्चे मन से प्रयोग किया। अब समय आ गया है कि ये शक्ति एक और नेक इंसान को दी जाए। चंदन, आज से ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। मैं इसका प्रयोग गांव की उन्नति के लिए करूंगा। अब ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बनेगा। अब चंदन गांव की उन्नति और भलाई में लग गया। सभी गांव वाले चंदन को खूब मानने लगे। उन्हें कोई भी समस्या होती तो वो सिर्फ चंदन के पास ही जाते, और चंदन भी दिल खोलकर उनकी मदद करता। आखिरकार उसने यही तो सीखा था अपने दादा से। हरिप्रसाद भी चंदन को गांव के लोगों की मदद करते देख बहुत खुश होते थे। अब हरिप्रसाद बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हो गया था। अब चंदन सारा घर संभालता, अपने दादा और दादी का ख्याल रखता और उनके लिए खाना बनाता। आज सीतापुर गांव आत्मनिर्भर बन चुका था। हरिप्रसाद की ईमानदारी, चंदन की शिक्षा और गांव की एकता ने उसे मिसाल बना दिया।
कभी लकड़ियां काटने वाला हरि प्रसाद आज गांव का दयालु राजा कहा जाता था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं विश्वास का वरदान था। सीख, जब सच्चाई और दया के साथ मेहनत की जाती है तो ईश्वर खुद आकर उनका फल देते हैं। शक्तियाँ उन्हें ही मिलती हैं जो उन्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं।